नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। ये बात 5 जनवरी 2015 की है। मैं गुजरात के आनंद से सूरत जाने के लिए आनंद के बस स्टॉप पर पहुंचा। वैसे तो मैं सूरत कई बार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने बस की टिकट बुक नहीं करवाई थी, क्योंकि अचानक ही सूरत जाने का मेरा प्लान बन गया था। मैंने सोचा था कि बस में सीट तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह रात निकाल लूँगा। आखिरकार सूरत में मेरे दोस्त की शादी थी। मैं रात के 9 बजे बस में बैठकर वहाँ से निकल गया। लकीली मुझे बस में सीट भी मिल गई थी, लेकिन बस के ड्राइवर ने कहा था कि यह बस सूरत के अंदर तक नहीं जाएगी, क्योंकि यह बस वलसाड की है। वह मुझे सूरत के मोड़ तक छोड़ देंगे और मुझे आगे के लिए कोई ऑटो या बस मिल जाएगा। मैंने सोचा चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद बस आनंद से निकली। मैं पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से बुरी तरह से थक गया था। मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो बस का कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रहा था कि सूरत वाले यहाँ पर उतर जाए। मैं आंख मसलता हुआ अपना बैग उठाकर बस के नीचे उतर गया। बस के जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं अकेला ही वहाँ पर उतरा था। बस ने मुझे एक और ब्रिज के नीचे उतारा था। मुझे ओवर ब्रिज के नीचे वाले अंडरपास से होकर सामने वाली सड़क पर जाना था। मुझे सामने वाली सड़क से कोई साधन मिल जाता। वैसे तो उस सड़क पर काफ़ी लाइटें थी, लेकिन उस अंडरपास के पास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। मैं थोड़ी देर वहीं पर रुका ताकि अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ अंडरपास के पार चला जाऊं। लेकिन कुछ देर बाद मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। जाहिर सी बात थी कि इस समय मुझे कौन मिलेगा, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और जाने लगा। मैं अंडरपास के सामने पहुंचा। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वैसे तो मैं डर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैं अंडरपास में जाने ही वाला था, तभी मुझे किसी के जूतों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके साथ ही मेरे पीछे मुड़ते ही वो जूतों की आवाज़ भी एकदम से बंद हो गई थी। मैंने सोचा कि ये आवाज़ ऊपर वाले पुल से आ रही होगी। ये सोचकर मैं फिर से अंडरपास में जाने लगा। तभी मुझे फिर से वही जूतों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फिर से पलटकर देखा तो वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं था, और फिर से आवाज़ मेरे पलटते ही बंद हो गई थी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं फिर से चलने लगा। तभी फिर से मुझे जूतों की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं पलटा। मैं तेजी से चलने लगा। इसके साथ ही वो आवाज़ भी तेज हो रही थी, मानो वो मेरे साथ ही चल रहा हो। मैं भागते हुए वहाँ से निकला। मुझे सामने एक बूढ़ा आदमी और कुछ बच्चे दिखाई दिए। मैं उनके पास गया और हांफते हुए पूछा कि सूरत के लिए बस कहाँ से मिलेगी अंकल।
तो उन्होंने कहा कि यहीं से मिलेगी। आगे और भी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं उनके साथ वहीं पर बैठ गया। उस बूढ़े आदमी से मैंने कुछ देर बातें की और इतने में ही सूरत के लिए एक ऑटो भी आ गया। मैं ऑटो में बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या था जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। इसका जवाब मुझे अगले दिन मेरे दोस्त ने दिया। मेरे दोस्त ने बताया कि वो अंडरपास भूतिया है। वहाँ पर बहुत सारे मर्डर और हादसे हुए हैं। वो अंडरपास अक्सर सुनसान ही रहता है और वहाँ पर काला घना अंधेरा छाया रहता है। जब वहाँ पर लाइट लगाई जाती है तो वो लाइट अपने आप ही खराब हो जाती है। ये सब उस वक्त हुआ जब उसके ऊपर वाले पुल का काम चल रहा था। उस पुल का काम करने वाले मजदूरों पर मलबा गिरने से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद भी बहुत सारे हादसे वहाँ पर हुए। तब से रात के वक्त वहाँ पर कोई नहीं जाता। आगे से तुम भी ध्यान रखना। ये बात सुनकर मैं सच में काफ़ी डर गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।